आज सरकार को साबित कर दिया कोर्ट कि आपका ईवीएम गलत है, तब तो हमारा सर्टिफिकेट रद्द हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट की आज ऑर्डर किया है कि ईवीएम चोर नहीं है। आज कोर्ट कैसे ईवीएम चोर हो गया? मोदी जी को नहीं हटाया गया, लेकिन इन मुखिया जी को हटा दिया गया। ये आधार पे, ये मुखिया जी का जो डिसीजन हुआ, वो आधार पे मोदी जी भी नीचे आ जाएंगे। जरूर आ जाएंगे। 14 वोट से वो हारा था। हाँ। 1400 वोट से फिर हारने जा रहा है। 1400 वोट। हम 110% ईवीएम के गलत मानेंगे। ईवीएम का जो वोट निकला सर 520, कोर्ट के जवाब वोट से दे देंगे। सबका आवास मिलेगा। एक एक घर मतलब पक्का वाला के भी दे रहे हैं। घूम रहे थे तो यहाँ पे देख रहे हैं खपड़ा फूस के मकान है। इनको पक्का घर कब मिलेगा? 11 तारीख के। मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा। काउंटिंग समय क्यों नहीं विरोध हुआ इसका? काउंटिंग समय कुछ भी नहीं हुआ सर कहीं, और वो अचानक जो है केस करके। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी भेटौरा पंचायत में है और ये टनकुप्पा प्रखंड में पड़ता है, गया जी जिला के अंतर्गत। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप जी और मुखिया प्रत्याशी हैं। यहाँ पे उपचुनाव चल रहा है भेटौरा पंचायत में। ये न्यायालय के फैसला आने के बाद से ये जो है उपचुनाव हो रहा है और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हुआ था। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनजोश चैनल पे। और सब पहला सवाल ये है कि आप 2016 में चुनाव जीते, फिर 2021 में चुनाव जीते, क्या हुआ कि जो है बीच में चुनाव हो गया? देखिए सर, पहले आपको चैनल के हम धन्यवाद देते हैं कि आप जो है ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए आए हैं। 2021 में हम चुनाव जीते हैं। जो एक बूथ है भेटौरा पंचायत में 37 नंबर जी, समझ गए, उसमें जो है प्रिजाइडिंग का जो है, जब हमारा चुनाव जीत हो गया तो उसमें से रिपोर्ट निकालने लगा। प्रिजाइडिंग जो अफसर था वो जो है 496 मत वहाँ लिखा, ठीक है। और ईवीएम में निकला है, ईवीएम जो है सरकार बोलता है कि ईवीएम जो है पूरा देश में जो है ईवीएम जो है सही है। अब तो हम 110% ईवीएम के गलत मानेंगे। ईवीएम का जो वोट निकला सर 520, उस बूथ पर हम 3 नंबर के पार्टी हैं और उसको भी कोर्ट जो है दरकिनार करके ईवीएम को जो है बर्बाद करके हमको जो है सर्टिफिकेट रद्द किया है। सर, अगर एक ईवीएम पे गलत हो सकता है तो पूरे पंचायत में फिर क्यों चुनाव? एक ही तो कोर्ट ने जो आप जो है कोर्ट से या पदाधिकारी जो जिला पदाधिकारी है, ब्लॉक का जो पदाधिकारी है, उससे आप सवाल कर लीजिए ये जा करके कि आखिर इस तरह का मामला क्या है देश में। जबकि विरोधी पार्टी जो है, दल का जो लोग है, दल का लोग है जो बार बार आवाज़ उठा रहा है ईवीएम पर, तब पर भी सरकार नहीं सुन रहा है। आज सरकार को साबित कर दिया कोर्ट कि आपका ईवीएम गलत है, तब तो हमारा सर्टिफिकेट रद्द हुआ। ये तो सरकार के कोर्ट ही कह रहा है। जो आप बात बता रहे हैं कि 496 वोट उस पर लिखा और निकला 520, तो ये 24 वोट बढ़ा। तो 24 वोट आखिरकार कैसे बढ़ा? और 24 वोट आखिर कैसे बढ़ा वो तो वो बता सकता है ना, प्रिजाइडिंग बताएगा, जो गिनने वाला है वो बताएगा। उस पे पहला नंबर पर किन का वोट था? उस बूथ पर जो है पहला नंबर पर अंकिता देवी के 244 या 46 वोट है सर। दूसरा नंबर पर जो है सुरेंद्र यादव का 129 वोट है और तीसरा नंबर पर हमारा 122 वोट है उसमें। तो आपका तो तीसरा सबसे कम था। तीसरा सवाल में हमारा है वोट, तब पर भी बोलता है कि उसको जोड़ करके जिता दिया गया। तो कहाँ पर ही वोट जुटता है वो? जब से चुनाव, जैसे आज ही चुनाव का जो है हमारा प्रखंड विकास पदाधिकारी फोन किए थे कि मुखिया जी जो है ईवीएम सील हो रहा है, आप देख लीजिए। जो ईवीएम जहाँ से चलता है वहाँ से उसके साथ प्रशासन बूथ तक रहता है। बूथ में भी पुलिस था, वोट पड़ा, पुलिस के मौजूदगी में और पदाधिकारी के मौजूदगी में जो है आपको ब्लॉक में गया, जगजीवन कॉलेज में गया, वहाँ जमा हुआ। उसके बाद जो है स्ट्रांग रूम में जो है पूरा सील हुआ कैमरा के साथ। उसके बाद जिस दिन काउंटिंग हो रहा था उस दिन कैमरा के साथ खुला, बूथ पर आया। बूथ पर जो है खुलने के सामने सब कैंडिडेट को भी बताया गया, सब आदमी के बताया गया। वो आदमी जो है हमारा जो विरोधी पार्टी है वो 37 नंबर बूथ पर जो है सिग्नेचर भी किया कि जो है हम मान लिए कि 520 वोट निकला। आखिर फिर मुकदमा अचानक कैसे हो गया? तो बूथ पे क्यों काउंटिंग समय क्यों नहीं विरोध हुआ? काउंटिंग समय कुछ भी नहीं हुआ सर कहीं।
और वो अचानक जो है केस करके और इस तरह से जो है कोर्ट अब क्या न्यायालय कैसे फैसला देता है। अब ईवीएम पर जो फैसला हुआ है तो पूरा देश देखे ही बात को। ये तो बड़ा मतलब कि खिचड़ी वाली कहानी हो गई। पब्लिक को तो समझ में आएगा ही नहीं ये हुआ क्या है, क्योंकि सब पब्लिक तो उतना जो है ये है नहीं, कैलकुलेटिव होते नहीं हैं। वो सीधा सीधी जानते हैं कि हमने इतना अपना वोट दिया, जिसको दिया उसको गया। देख गया पब्लिक का इसमें कोई दोष है सर? हमारा क्या दोष है सर जो बीच में हम चुरा रहे हैं? पदाधिकारी जो है पोल करवाने वाला पदाधिकारी, हमारा मुखिया जी का क्या दोष है? आप लोग कहीं निकाल के बता दीजिए कि मुखिया जी यहाँ पर ही क्या नहीं, उसमें आपका तो कोई हाथ ही नहीं है। वो तो जिसमें जो भी है, या तो पोलिंग एजेंट वहाँ पे जो थे वो गिनते, या तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ पे गिन करके जो साइन वगैरह करते। पूरी पदाधिकारी इसमें जो है सब लोग अच्छी है, मतलब गिनना से लेकर के दियाने तक। हमारा क्या दोष है जो हमारा सर्टिफिकेट को रद्द किया गया है? पुनः जो है अब तो आप जो है कोर्ट में वो तो रद्द कर दिया, जो भी होना है हो गया, और आगे की भी जो प्रक्रिया है वो चलते रहेगी। अब उपचुनाव हो रहा है, आप मैदान में आ चुके हैं, कमर कस चुके हैं, अब क्या लग रहा है? कोर्ट के जो जवाब है सर, जनता वोट से देगा। आप देख लीजिएगा 11 तारीख के। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। चलिए तो एक मिनट देखिए, अब तो आप यहाँ पे माहौल एकदम आपका जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, थोड़ा साइलेंट कर लीजिएगा। अब इसके अलावा जो है, अब जो है दूसरे नंबर पर अब आता है काम की बात। तो जनता जो है काम भी खोजती है। तो आप जो है 5 साल उधर रहे, फिर इधर 4 साल लमसम हो ही गया, तो 9 साल तो हो गए हैं आपके। 9 साल में क्या किए हैं आप यहाँ? वो तो आप जनता से पूछ सकते हैं, जनता से पूछ लीजिएगा कि मुखिया जी क्या किए हैं। हम जो है काम के अलावे काम भी किए पंचायत में, और इससे हट के भी हमने काम किया है। आप लोग देखे होंगे कि हमारा जो अनीता देवी मुखिया जी थे, 3 बार जिला पदाधिकारी सम्मानित किया। आपको जो त्यागराजन जिला पदाधिकारी जो डीएम साहब थे, 3 बार हमने जो है टीबी मुक्त पंचायत बनाया, हमने जो है होम डिलीवरी मुक्त पंचायत बनाया। अपना मेहनत से पूरे आशा आंगनबाड़ी शिक्षक के बैठा करके हमने डिसीजन लेके, जो जनता जो है सरकारी हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार नहीं था, आज के डेट में है जो 90% आदमी जो है सरकारी हॉस्पिटल में हमारा पंचायत के आदमी जा रहा है। उतना कड़ा मेहनत करके हम लोग निर्णय लिए हैं। अब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो कुछ गांव घूम रहे थे तो यहाँ पे देख रहे हैं खपड़ा फूस के मकान है। इनको पक्का घर कब मिलेगा? इनको जो है अगला बार जो है 700 इंदिरा आवास में नाम जुटा था, जिसमें हमारा विरोधी आदमी जो है लगातार, उसमें भी कोर्ट कचहरी हाई कोर्ट गया था। उसका काम है कोर्ट का आवास योजना में जुड़ाने में हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि जो मुखिया जी द्वारा जो ग्राम सभा द्वारा जो निर्णय लिया गया है वह सर्वमान्य है, अन्यथा छूटे हुए व्यक्ति जो है उनको नाम जोड़ा जाएगा। तो इस वर्ष जो सर्वे हो रहा है सर, आप देखे होंगे कि टनकुप्पा ब्लॉक में सबसे ज़्यादा नाम 22 या 2400 नाम भिटौरा पंचायत में है। आप लोग नेट पर है, मतलब सारे लोगों को आपने सारे लोगों का एक घर में नाम अबर जुटा हुआ है, और सब जो है सबका आवास मिलेगा। एक घर मतलब पक्का वाला के भी दे रहे हैं? पक्का वाला नहीं, जो पक्का वाला जैसे मान लीजिए कुछ लोग है पक्का एक मकान बनाए हुए है, उसको 5 गो बेटा है। हाँ। सिर्फ उसका बाप के नहीं तो उसका एक भाई का घर हो सकता है। बाकी जो भाई वो पक्का वाला में रहा है वो किसके घर में जाएगा? अलग तो सब लोग रोज हो रहा है सर। हाँ, आए दिन जो है डेली बंटवारा जो है बंटवारा हो रहा है। तो आखिर एक पक्का वाला मकान है और 5 गो भाई है तो किसके यहाँ रहेगा जाके? उसको तो हर हाल में आवास मिलना चाहिए। गरीब आदमी है, अब तो ज़मीन भी उतना हमारा पंचायत में सब आदमी के नहीं बच रहा है। 10 कट्ठा 5 कट्ठा ज़मीन है, धीरे धीरे जो है कम रहा है सर। अब जनता से क्या अपील करेंगे? फिर से चुनाव में तो आप लोग कूदे हुए तो हैं, जनता से चुनाव की क्या लिए हुए हैं? चुनाव चिन्ह हमारा ढोलक छाप है। हर एक गांव टोला में ढोलक बज रहा है, बज रहा है सर, जोर से बज रहा है, जोर से बज रहा है, खुद बजा रहा है। लोग देख लीजिए, हमारा जो नॉमिनेशन में भी लोग गया होगा तो आप लोग देखे होंगे, चैनल में भी हमारा चला। हमारा जनता जो है खुद बात को समझ करके, खुद के अपना मतलब तन मन धन से प्रचार करके हमको जिताने के फिर हम लगल है। आप लोग देख लीजिएगा रिजल्ट सर, हम क्या बोले अभी। बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंस हमारा है, अगला चुनाव में भी था। अबर जो है
बेसी मार्जिन से चुनाव होगा। आप लोग देख लीजिए, चूंकि हमको जो है कोर्ट और आदमी जो हमारा विरोधी है परेशान किया है, वो आदमी एक दिन भी चैन से नहीं रहने दिया है हमको। लगातार जो है जनता में फ़ोटो डालते रहता था कि आज हम आज मुखिया बन जा रहे हैं, कल मुखिया बन जा रहे हैं, हमारा जो है कोर्ट मुखिया बना दे रहा है। आखिर उसका भी तो सपना चकनाचूर होकर रह गया कोर्ट के मामला में। मतलब ये चाह रहे थे कि हम कोर्ट से डायरेक्ट आ जाएंगे। उसका कहना था कि हम कोर्ट से आ जाएंगे। हाई कोर्ट भी जो है हमसे पहले जब सिविल कोर्ट डिसीजन दे दिया तो हम छोड़ दिए थे सर। हमसे पहले जो है हाई कोर्ट गया कि हमको हाई कोर्ट तो सर्टिफिकेट क्लियर करके दे दे, तो हाई कोर्ट भी तो नहीं सुना उसको। इसीलिए बोले कि लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में हाई कोर्ट भी हमसे पहले गया है, वो 1 महीना पहले गया है, तब हम लास्ट में गए। और हमसे पहले जो है वो सब कुछ लगा के देख लिया। एक पार्टी अगर जाएगा तो आपका तो मजबूरी है। हमारा हम तो जीते हुए कैंडिडेट थे, हमारा तो मजबूरी था जाना, लेकिन हमसे पहले भी गया तब पर भी डिसीजन नहीं मिला। इसीलिए बोले कि कोर्ट के जवाब वोट से हमारा जनता दे देगा। कोर्ट के जवाब वोट से दे देगा। और भी यहाँ पे है पंडित जी हैं, क्या कहेंगे पंडित जी? दिलीप यादव जीत रहा है। 14 वोट से वो हारा था, 1400 वोट से फिर हारने जा रहा है। 1400 वोट से ही जीतेगा। दिलीप यादव जीत रहा है। बड़ी भविष्यवाणी आप कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम सत्य है। काम हो रहा है। काम हो रहा है जबरदस्त, बहुत जबरदस्त विकास किया है। दोनों बार में विकास किया है। ये है थोड़ा बहुत 4 साल तो उसने लब्धा कर ऐसा तो नहीं है कि सामने में मुखिया जी इसलिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 4 बरस उसने उलझा के रखा। अब उलझा के रखने का मतलब है कि पूरे जनता ही उलझ के रहा उसके साथ, क्या समझे? इसलिए 1400 वोट से जीत रहा है। हाँ सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही उम्मीद है? उम्मीद 100% उम्मीद है। चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं? पूरा दम थम से लगे हुए हैं। दम खम से? जी, मैं पंचायत का मैं अभी वर्तमान सरपंच हूँ। मेरा नाम नारायण प्रसाद यादव है। अच्छा, सरपंच जी हैं। इधर आइए, इधर आइए आप। सरपंच जी, तो अब तो इनको जो है न्याय में आपको जो सुन ही रहे थे कि उस न्याय में आप लोगों को क्या लग रहा है? अब तो जमीन के न्याय पे आ चुके हैं। इससे बड़ा अदालत तो कोई है ही नहीं है। अदालत है, लेकिन एक बात जरूर, मैं भी न्याय करता हूँ। मैं भी न्यायाधीश हूँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। नहीं, आप तो भाई न्याय के पार्ट हैं। अगर हाई कोर्ट ऊपरी अदालत अगर मेरे को सौंप दे उसको फैसला को, हम एक दिन में फैसला करके दिखा देंगे। लेकिन न्यायालय उचित न्याय नहीं किया है। ईवीएम शुरू में का आवाज़ उठा, सुप्रीम कोर्ट की आधे ऑर्डर किया है कि ईवीएम चोर नहीं है। आज कोर्ट कैसे ईवीएम चोर हो गया, साबित करे उसको। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लोअर कोर्ट काट रहा है। हाँ, काट रहा है। इसके पिछले सुप्रीम कोर्ट आवाज़ उठाया था, विपक्ष छपाच उठाया था कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम में घोटाला होता है, ईवीएम में भ्रष्टाचारी होता है। जी, तो मोदी जी के चुनाव हुआ था उस समय भी तो आप तो भाई नेता भी हैं, सरपंच भी हैं, न्याय भी करना जानते हैं। जी। तो जब मोदी जी के चुनाव हुआ था 2024 वाला, उस समय कांग्रेस आवाज़ उठाया था, इंडिया गठबंधन आवाज़ उठाया था कि वोट बढ़ कैसे रहा है। हाँ बिल्कुल, तो यही बात तो इसमें भी हो गया। तो हो गया, तो उसी पर आना चाहिए था ना। ईवीएम को आना, जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किया कि ईवीएम सही है, तभी इसको ईवीएम को सही मानना चाहिए था। अगर ये आधार पे ये मुखिया जी का जो डिसीजन हुआ, वो आधार पे मोदी जी भी नीचे आ जाएंगे। जरूर आ जाएंगे, जरूर आएंगे। अगर न्याय इस तरह से अगर करे हो रहा है, जरूर आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि फैसला ये जो मुखिया जी जो हैं और मोदी जी वाला केस तो दोनों सेम था, तो मोदी जी अभी तक बैठले हैं। सुनिए सर, एक बात जरूर है, एक बरसात का मेढक होता है। हाँ। समझ गए ना? लोग का देहाती में लोग कहता है कि अगर बड़का के गांड देखा है तो कोई शिकायत करे वाला नहीं है, और छोटा के गांड देखा था उसको लत मारे वाला। यही सिस्टम है इस सरकार का। मोदी है ना, वो तो दुनिया में पारित कर देता है। मतलब बड़ा है इसलिए कोई नहीं बोल रहा। कोई नहीं बोल रहा है, सब सुन रहा है, उसी को सुन रहा है। हम लोग का जनता कोई, अगर हम लोग का सुनता, छोटा त्रिस्तरीय अगर पंचायत आम के सुनता, कोर्ट न्यायालय सुनता, तो ये डिसीजन नहीं आता। डिसीजन 100% मुखिया जी के फेवर में आता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नारायण प्रसाद यादव, सरपंच ग्राम पंचायत भेटौरा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं और सरपंच साहब भी हैं, पंडित जी भी हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमें जानने का आज ये मौका मिला और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ
कि आप मीडिया के माध्यम से 2024 के जो चुनाव हुआ था उस समय नरेंद्र मोदी के जो ईवीएम जो है उस समय सवाल उठे थे कि जो है कुछ वोट बढ़ रहे हैं, हर लोकसभा में बहुत सारे वोट बढ़े थे, जिसके वजह से लोग कांग्रेस पार्टी बता रही थी, इंडिया गठबंधन बता रही थी कि जीत भी रहे। लेकिन सेम यहाँ पे भी उसी तरह की बात हुआ, तो मोदी जी को नहीं हटाया गया लेकिन इन मुखिया जी को हटा दिया गया। और जो है उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई में क्या कुछ होता है वो तो अभी तो चल ही रहा है ना आप लोग का। अभी जो है रिजर्व रख लिया फैसला कोर्ट, ऑर्डर को रिजर्व जो है 1 तारीख का, 30 तारीख और 1 तारीख का दोनों दिन जो बहस हुआ, कोर्ट जो है फैसला रिजर्व रखा है। अभी तो कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ भी हो, अब क्या होगा उसको हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा चुनाव पर ग्रहण नहीं लगा है, हमको तो प्रचार करना पड़ रहा है, चुनाव चलते रह रहा है। अभी अनीता देवी नॉमिनेशन भी नहीं की है, वो आशा लगे, हम तो उनका पति हैं, वो तो आशा में है, न्यायालय पर। हम जो हैं खुद अपना नॉमिनेशन करके चुनाव मैदान में है। चलिए तो देखिए जो है अभी उनको पूर्व भी नहीं कह सकते हैं। अगर न्यायालय का फैसला अगर चुनाव के पहले अगर आ गया तो इसका मतलब है कि बहुत सारे अभी जो है नगर पंचायत बोधगया में हुआ, खिजरसराय में हुआ, जो है वहाँ पे जो है दोबारा जो है उनको रिटेन कर लिया गया। कुछ भी हो सकता है, जो न्यायालय का फैसला है वो कुछ भी आ सकता है। लेकिन बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है? आपने सारी चीज़ों को सुना है, समझा है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि मुखिया जी के साथ न्याय जो हुआ है, न्याय प्रणाली में जो भी प्रक्रिया झेलना पड़ा है, क्या उचित है या उचित नहीं है, ये भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।